अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की हमारी ये तीसरी वीडियो यानी यूनिट 1 हमारा ख़त्म होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन रिवीजन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, जिसमें हम काफ़ी तेज़ी के साथ कम मिनट में हम बहुत सारे शुआरा और उदबा को कंप्लीट करने की और उनके बारे में काफ़ी मालूमात जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आज हम सारे अब्बासी उदबा हैं, जिसमें सबसे पहले हम बशार इब्न बुर्द के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे, जिनको हम शायरुल ग़ज़ल के नाम से जानते हैं। 96 में पैदाइश हुई, 168 में इनकी वफ़ात हुई है। 95 और 167 का भी जिक्र है, तो दोनों ही याद रखेंगे। 96, 95, इसी तरीके से 167 और 68, जैसा भी ऑप्शन में होगा उस तरीके से आप कर देंगे। बशार इब्न बुर्द बिन यरजूख अल-उक़ैली इनको कहा जाता है। उक़ैली की जो निस्बत है वो वलाअन है, यानी इनके अब्बू थे जो ग़ुलाम थे, ठीक है। इनकी कुनियत अबू मुआज़ है। अंधे पैदा हुए थे, ठीक है। वलिदा अकमहा, ये अंधे पैदा हुए और इन्होंने दुनिया को कभी नहीं देखा है और इनको मुराअस कहा जाता है। मुराअस मतलब इनके बाल जो अपने कानों में जो है ये कंगन पहनते थे या कानों में जो भी पहना जाता है वो पहनते थे, ठीक है। इमाम शुआरा अल मुअल्लिदीन इनको कहा जाता है। तो मुअल्लिदीन के ज़ईम कह लें या इमाम कह लें, किसी भी तरीके से इनका सवाल बन सकता है। और इसी तरीके से अब्बासी असर अब्बासी अव्वल के रईस समझे जाते हैं, ठीक है। मुअल्लिदीन के पहले हैं और मुतक़द्दिमीन के आखिरी हैं। मुअल्लिदीन के पहले हैं और मुक़द्दिमीन के आखिरी हैं। मुतक़द्दिमीन वो लोग हैं जिनकी लुगत को एहतिजाज समझा जाता है, हुज्जत माना जाता है। चुनांचे बशार इब्न बुर्द भी उन्हीं लोगों में से हुआ जिनकी, क्योंकि आखिर में है ना, यानी आखिर मन युहतज्जो, ये आखिरी हैं जिनके शेर से लुगत में, इसी तरीके से और दूसरी चीज़ों में हुज्जत समझा जाता है, ठीक है। ये मुक़द्दिमीन शुआरा का ख़ातिमा है और इसी तरीके से मुहदसीन या मुअल्लिदीन शुआरा के फ़ातिहा हैं, उनकी शुरुआत हैं। इसी तरीके से इनकी असल फ़ारिस से है, यानी ये फ़ारसीयुल असल हैं। क्या हैं? फ़ारसीयुल असल हैं। ये भी कहा गया है कि इनके जो दादा और परदादा थे वो फ़ुरुस के बादशाह थे, ठीक है। फ़ुरुस के बादशाह थे। इनके दो भाई थे, जो दो भाई बिश्र बुशैर, जो कि दोनों के दोनों कसाई थे। और हमने डिटेल में जैसे क्रैश कोर्स में पढ़ा कि किस तरीके से इनके भाई इनके कपड़े पहन लिया करते थे और फिर इनको शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ता था, क्योंकि उनके भाई अगर कपड़ा पहन लें, कसाई अगर कपड़ा पहन लें तो उससे हमें बदबू आने लगती है। इनको मुखज़रमीन माना जाता है क्योंकि इन्होंने दौलत उम्विया के में भी ज़िंदगी गुजारी और इसी तरीके से अब दौलत अब्बासिया में भी ज़िंदगी गुजारी। इसी तरीके से इब्नुल मुक़फ़्फ़ा भी हैं, ठीक है। इसी तरीके से इब्नुल मुक़फ़्फ़ा भी हैं। इनके बाप जो हैं वो बनी अक़ील बिन काब के ग़ुलामों में से हैं, ठीक है। ग़ुलामों में से हैं जो कि मिट्टी बनाने का या मिट्टी से बर्तन बनाने का काम करते थे, ठीक है। जब बशार भी उसी वक्त पैदा हुए जबकि इनके बाप उक़ैलिया के यहाँ ग़ुलाम थे। फिर उसके बाद उक़ैलिया ने, बनी उक़ैल ने इनके बाप को आज़ाद कर दिया। फिर इसके बाप का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद इसी वजह से इनकी निस्बत उक़ैली पड़ी है। बशार इब्न बुर्द, अबू मुआज़ इनकी कुनियत है, बशार इब्न बुर्द अल उक़ैली। पैदाइश कहाँ हुई है इनकी? 96 हिजरी में या 95 हिजरी में, दोनों आया है। वैसे 96 और 68 ज़्यादा बेहतरीन है। क्या 96 और 68 ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन 95 और 167 भी याद रखते हैं। बादियतुल बसरा में इनकी पैदाइश हुई है। वहीं पर परवरिश बर्दाश्त हुई, वहीं पर तालीम हासिल की है और वहीं के पर अपने शेरों से ये मशहूर हुए हैं, ठीक है। कभी हर्रान में रहे, कभी दूसरे बिलाद में रहे, इसी तरीके से बगदाद भी गए और बगदाद में ही इनकी वफ़ात हुई है। तो बशार कौन है? जो बसरा में पैदाइश हुई और बगदाद में वफ़ात हुई है, ठीक है। नुक़ाद क़दीम में से किसी का बताना जो बसरा में पैदा हुए और बगदाद में उनकी वफ़ात हुई। काफ़ी लोग हैं, जैसे एक तो आपके इब्न सल्लाम अल जमाही तो हैं ही, और भी बता सकते हैं, ठीक है, और भी बता सकते हैं। तो बशार इब्न बुर्द की अगर शायरी चीज़ को बताऊं मैं तो शुरुआत में ये हिजा में मशहूर थे। चुनांचे हिजा किसकी की? अभी आगे आएगा कि जिसके साथ रहे मुहतदी या मेहदी के साथ, उसी की हिजा की और भी दूसरे लोगों की हिजा की। इसी तरीके से गज़ल में तो काफ़ी मशहूर थे, यहाँ तक कि अक़वाल हैं, ठीक है, मालिक बिन दीनार के या इब्न जुरैज के, वो आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि इस मुल्हिद या इस अंधे मुल्हिद के अशार से ज़्यादा कोई औरतों को फितने में डालने वाली चीज़ नहीं है। ये किसके बारे में कहा गया? ये बशार इब्न बुर्द के बारे में कहा गया। जब अब्बासियों की हुकूमत कायम हुई तो शुरुआत में कौन थे? सफ़्वाह पहला खलीफा, मंसूर दूसरा खलीफा। तो बशार इब्न बुर्द इन दोनों के पास नहीं गए, लेकिन हाँ वो खालिद बिन बरमक के पास ज़रूर गए, जो कि मंसूर का वज़ीर था। कौन था? मंसूर की तरफ से कोई किसी जगह का हाकिम था, उसके पास ज़रूर गए। और बयान करते हैं कि क्यों गए, क्योंकि ये दोनों दोनों फ़ारसी हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं
یہ دونوں مل گئے اور ان سے جا کر ملا۔ پھر اس کے بعد یہ مہدی کے پاس گئے، کیا ہوئے؟ مہدی کے پاس گئے اور مہدی کے جلساء میں سے ہو گئے، مہدی کے ساتھ بات کرنے والے، مہدی کے ندما میں سے ہو گئے، جن کے ساتھ رہتے، جن سے باتیں کرتے، اور ان سے بہت زیادہ انعام و اکرام انہوں نے حاصل کیا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے ہجا کر دی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہجا کر دی، مہدی ان سے غصہ ہو گیا، اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہدی کیوں غصہ ہوا، وہ ہم بات کر چکے ہیں کہ مہدی کیوں غصہ ہوا۔ ایک ہجا بھی اس کی وجہ ہے کہ مہدی کی بھی ہجا کر دی، اور اسی طریقے سے انہوں نے ایک وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لہو المجون یعنی غزل وغیرہ، گندی غزل سری میں انہوں نے، ٹھیک ہے، بیکار غزل جو ہے اس میں انہوں نے اشعار کہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے وہ زنادقہ جن کو مہدی نے قتل کر دیا تھا ان کا مرثیہ بھی کہا۔ مرثیہ مطلب کسی کی مدح کرنا ہوتا ہے، مرثیہ مطلب کسی کی مدح کرنا ہوتا ہے اس کی وفات کے بعد، تو ان کا مرثیہ بھی کہا جن کو مہدی نے قتل کیا۔ تو تین چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک مہدی کیوں غصہ ہوا، ایک ہجا کی وجہ سے کہ مہدی کی ہجا کر دی، پھر دوسری وجہ کیا، کیونکہ غزلیہ بہت گندی غزلیہ شاعری کی، تیسری کی رثا کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کا پتہ چل گیا تھا یہ زندقہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے واقعات ہم نے پڑھے کس طریقے سے بشار جو ہے بغیر ٹائم پہ اذان دے رہا ہے، کیا بغیر ٹائم پہ اذان دے رہا ہے، تو بادشاہ کو جب پتہ چلا پھر اس وقت انہوں نے مروا دیا۔ تو ان کے عقیدے میں فساد آ گیا تھا، پھر انہوں نے حکم دیا کہ ان کو مارا جائے، یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے۔ چنانچہ 70 کوڑے ان کو لگائے گئے اور ان کی وفات ہو گئی 168 ہجری میں۔ کب ہوئی؟ 168 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ اور بشار جو ہیں اپنے نسب پہ فخر کرتے تھے، اپنے دیوان میں، اپنے اشعار میں بہت جگہ، چنانچہ یہ کہتے ہیں انا ابن ملوک العجمیین تقطعت علی ولی فی العامرین عماد علی ولی فی العامرین عمادو، چنانچہ میں ملوک العجمیین کا، جو عاجمی کوئی بادشاہ ہیں ان کا بیٹا ہوں، ان کی اولاد میں سے ہوں۔ اسی طریقے سے بشار ابن برد تقریباً 70 سال کی زندگی جو انہوں نے گزاری، 95 سے 167 مان لیں یا 96 سے 168 مان لیں، تو تقریباً 70 سال کی انہوں نے زندگی گزاری۔ پھر عباسی خلیفہ مہدی نے ان کو قتل کیا ہے۔ یہاں سوال بن سکتا ہے کہ کس نے ان کو قتل کیا ہے، کیوں قتل کیا ہے؟ زندقہ کی وجہ سے، یا پھر ایک ایسا بھی سوال بن سکتا ہے کہ وہ کون ہے جس کو قتل کیا گیا زندقہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جاحظ نے ان کے بارے میں کہا ہے لیس فی الارض مولد قروی یعد شعرہ فی المحدث الا وبشار اشعار منہ، یعنی محدثین میں سے، مولدین میں سے سب سے بہترین شاعری اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جاحظ ہے، ٹھیک ہے۔ زندقہ سے متہم کیا گیا اور کوڑوں سے پٹائی لگائی گئی، 70 کوڑے مارے گئے مہدی کی جانب سے، چنانچہ ان کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ خلاصہ کہیں نہ کہیں، اور بشار ابن برد کو شاعر الغزا کہا جاتا ہے، شاعر حجا بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں بہت اہم ہیں ان کی زندگی میں، حجا بھی ہے، غزل بھی ہے، اور اس کو آپ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر رہے ہوں گے ابو نواز کے تعلق سے۔ کس کے تعلق سے؟ ابو نواز کے تعلق سے، جن کا نام ہے الحسن ابن ہانی الحکمی، ٹھیک ہے، اور ان کی دوسری کنیت ابو علی بھی ہے۔ کیا ہے دوسری کنیت؟ ابو علی بھی ہے۔ من اکبر شعراء العصر العباسی، عصر عباسی کے بڑے شعراء میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے مدینہ احواز میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، جو کہ عربستان کے علاقوں میں سے ہے۔ 145 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 199 میں ان کی وفات ہوئی۔ 145 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 199 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے باپ عربی تھے، اور مروان ابن محمد جو کہ اموی خلفاء کے آخری ہیں، ان کے لشکریوں میں سے ہیں، اس کی فوج کے ایک کمانڈر ہیں، یا اس کی فوج کے ایک ملٹری ہیں، ٹھیک ہے، ایک فوجی ہیں۔ تو یہ بھی کہیں نہ کہیں یہاں سے بھی ایسا سوال بن سکتا ہے پی وائی کیوز کا کہ وہ کون ہیں جن کے باپ، اسی طریقے سے آپ یہ بتائیں کانا ابوہ عامل الخلفاء الثلاثہ، ٹھیک ہے، کہ ان کے باپ جو ہیں اللہ کے رسول کے بھی عامل تھے، اور اسی طریقے سے 3 خلفاء جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، ان تینوں کے عامل بھی تھے، تو وہ کس کے بارے میں تھا؟ اسی طریقے سے یہ دونوں چیزیں کہیں نہ کہیں سملر ہیں تھوڑی بہت، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی ماں جو ہے فارسیہ ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہوا؟ من ابن عربی و ام فارسیۃ، کیا ہوا؟ من ابن عربی و ام فارسیۃ۔ چنانچہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ابن الرومی کا کیا ہے؟ من ابن رومی و ام فارسیۃ، شاید، ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ وہ مل جائے گا ہمیں، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ ان کا ضرور یاد رکھنا ابو نواز کا کہ من ابن عربی و ام فارسیۃ، جبکہ شاید بشار ابن برد ان کے باپ بھی فارسی اور ان کی ماں بھی فارسی، ان کے باپ بھی فارسی اور ان کی ماں بھی فارسی، کیونکہ باپ تو فارسی ہیں، ان کی ماں جو فارسی ہیں ان کا نام جلبان ہے۔ اسی طریقے سے ابو نواز کی خصوصیات میں سے ہے کہ انہوں نے بہت طرح کی ثقافتوں کا علم حاصل کیا، جیسے عربی ثقافت، فارسی ثقافت، ہندی ثقافت، یونانی ثقافت، تو 4 ثقافت یا 4 چیزوں کے بارے میں یا 4 لینگویج کے بارے میں نالج ان کو تھی، اور اس کو آپ ضرور یاد رکھیں گے کیونکہ اس طریقے کا سوال بن سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اس طرح کی ثقافت کا انہیں علم تھا تو ان کی شاعری کی جھلک، ان کی شاعری میں اس طرح کی جھلک ہمیں دکھتی تھی۔ اور جاحظ ان کے لغت کے بارے میں کافی بہترین علم کی تعریف کرتے ہیں، ما رأیت احدا عالم باللغت من ابی نواز، میں نے ابو نواز سے زیادہ کسی کو علم حاصل لغت کے بارے میں جاننے والا کہیں نہیں دیکھا۔ یہ پی وائی کیوز میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ پہلے ہیں جنہوں نے
अपने शेर के लिए जो शहरी तरीक़ा था उसको निकाल कर उसको देहाती तरीके में बदल दिया। ठीक है, अबू नवास को ज़ईमुश्शेर अल-ख़मरी इंदल अरब कहा जाता है, या शायरुल ख़मर कह सकते हैं। ज़ईमुश्शेर अल-ख़मरी यानी जिन्होंने शेर में शराब के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अख्तल के ताल्लुक से भी हमने पढ़ा और सवाल भी आया कि अख्तल, PYQs में क्या सवाल आया कि अख्तल जब शायरी करता है तो अख्तल शायरी शराब पी कर ही करता है, तो इनका शराब पीने से उतना ताल्लुक नहीं था। क्या शराब पीने से उतना ताल्लुक नहीं था? अख्तल क्या था, वो शराब के अंदर घुसे हुए थे, यानी शराब पीना होना। इनकी ज़िंदगी में क्या था कि इन्होंने शराब को एज आ आशिक या एज आ माशूका या एज आ महबूबा ट्रीट किया था। ठीक है, ऐसे उसके बारे में, शराब के बारे में बात करते थे जैसे शराब जो है अबू नवास की महबूबा है। और ये पहले बंदे हैं जिन्होंने शराब के बारे में बहुत ज़्यादा, शराब को बहुत वस बयान किया। इसी तरीके से गिलमान से गज़ल गोई, यानी बच्चों से, छोटे छोटे लड़कों से, अमरत जिनको कहा जाता है, उनसे गज़ल गोई का सिलसिला शुरू किया। और अबू नवास को शायरुल ख़मर कहा जाता है। ठीक है, और अबू नवास के बारे में जो सवाल आया कि अबू नवास जो हैं आलिम भी थे, फ़क़ीह भी थे, आरिफ थे, अहकाम के बारे में जानने वाले थे, फतवा देने वाले थे। ये PYQs में आया। ठीक है, और मैं बता चुका हूं कि मैंने अबू नवास की तरफ क्यों नहीं गया। अबू नवास बेचारे, लगता है कि जो बंदा शराब की तारीफ़ करता हो वो फ़क़ीह हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए वजह से मैं अबू तमाम की तरफ चला गया। तो अबू नवास जो है आलिम भी थे, फ़क़ीह भी थे, आरिफ बिल अहकाम, मसले मसाइल को जानते थे। ठीक है, बसरा में इन्हें, अबू नवास को एक लौंडी से प्यार हो गया था जिसको जनान कहा जाता है। तो इनकी माँ का नाम जलब्बान और इनकी महबूबा का नाम जनान, नो डाउट। ठीक है, इनकी माँ का नाम जलब्बान और इनकी महबूबा का नाम जनान है। बशार इब्ने बुर्द की महबूबा का नाम है अब्दा, बशार इब्ने बुर्द की महबूबा का नाम है अब्दा। और अबू नवास की महबूबा का नाम है जनान। और अबुल अताहिया की महबूबा का नाम है उत्बा। इसको मैं समझा चुका हूँ। बशार इब्ने बुर्द, जहाँ पर दाल है तो इसका मतलब अब्दा, यहाँ भी दाल है। ठीक है, जनान तो जनान और जलब्बान इस तरह मिल गया अबू नवास का। लेकिन अबुल अताहिया की तरफ उत्बा कैसे जाएंगे? जैसे आता, अता, अबुल अता, ऐनता है, तो इसी तरीके से उत्बा। तो इस तरीके से तीन बंदे हैं हमारी, जैसे तीन की महबूबा है, बशार इब्ने बुर्द की महबूबा है अब्दा, इसी तरीके से आपकी अबू नवास की महबूबा है जनान, और इसी तरीके से आपकी अबुल अताहिया की महबूबा है उत्बा। ठीक है, तो इनको एक लौंडी से प्यार हो गया था, जनान। ठीक है, और उसके ताल्लुक से बहुत सारे शेर इन्होंने कहे हैं। इनकी वफ़ात कब हुई है? 199 में। और कब हुई है? जबकि मामून बगदाद में दाखिल नहीं हुआ था। उसके बाद ही मामून, मतलब बगदाद में दाखिल होने का मतलब कि मामून अभी तक खलीफा नहीं बना हुआ था। इनके बारे में यह कहा जाता है कि यमन के 3 शुआरा हैं। क्या कहा जाता है? यमन के 3 शुआरा हैं, एक इमरुल कैस, एक हस्सान इब्न साबित, एक अबू नवास। इसको भी याद रख लेना। फिर इन्होंने अपने बारे में ही कहा, लौ अन्न शअरी यमलउल फमा मा तक़द्दमनी अहदुन, अगर मेरा शेर मेरे मुंह में आ जाता है, इसी तरीके से जो भी इसका माना है, माना तो मुझे अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, आप लोगों में से जो समझता होगा मुझे ज़रूर बताना। तो मुझसे आगे शायरी में कोई नहीं बढ़ पाता। इसको आप थोड़ा सा इस लफ्ज़ को याद कर लें। फिर उसके बाद हम अबू तम्माम के मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे होंगे। किसके ताल्लुक से? अबू तम्माम के ताल्लुक से, जिनके बारे में है 190 में इनकी पैदाइश हुई है और 231 में इनकी वफात हुई। ज़्यादा लंबा नहीं जिए हैं, देख लें आप। 190 में, इसका मतलब कुल 41 साल जिए हैं। इनका नाम क्या है? हबीब बिन औस बिन हारिस अत्ताई। यहाँ से PYQs बहुत बनता है कि अबू तम्माम का नाम क्या है, या हबीब बिन औस और हारिस अत्ताई कौन है, ये इनका नाम याद रखें। उमराउल बयान में से एक हैं। ठीक है, मदीनत जासिम में पैदा हुए, जो कि कहाँ है? सूरिया में है। कब पैदा हुए? अय्यामर रशीद, रशीद के ज़माने में। किसके ज़माने में? रशीद के ज़माने में। लेकिन मुझे तो शायद ये गलत लग रहा है, रशीद के ज़माने में कैसे हो जाएंगे ये? ठीक है, 190 में थोड़ी था रशीद, फिर भी देख लें, शायद 190 में ही था। ठीक है, शायद रशीद की वो बताना कब से कब तक उसने हुकूमत की है, कितने साल की है, कब से कब तक की है, और रशीद के अय्याम में। ठीक है, रशीद के अय्याम में इन्होंने, इनकी पैदाइश हुई है। फिर उसके बाद सूरिया में पैदा हुए, मिस्र चले गए। ठीक है, जहाँ पर वो कुछ पानी वगैरह पिलाते थे। अभी आएगा कि काना अव्वलन हदसन यस्किल माअ बिमिस्र, शुरुआत में ये लोगों को पानी पिलाने का काम करते थे मस्जिद वगैरह में या इसी तरीके से और दूसरी जगहों में, और वहाँ पर उदबा के साथ रहते थे और उनसे इल्म हासिल करते थे, उनसे अदब हासिल करते थे। मिस्र चले गए। जब मिस्र चले गए, मिस्र में चलकर जब उदबा के साथ रहे, उदबा से सीखा और बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ पढ़ा। तो इसके बाद मोतसिम जो बादशाह हैं, मोतसिम जो खलीफा हैं, इन्होंने, अब्बासी खलीफा मोतसिम है, इनको बगदाद बुला लिया। कहाँ बुला लिया? बगदाद बुला लिया। और बगदाद यानी इराक में ही इनकी वफात हुई। बगदाद कहाँ? इराक में, और इराक में ही इनकी वफात हुई। तो सूरिया में पैदाइश हुई, इराक में वफात हुई। इसको याद रखना अबू तम्माम के बारे में। और अबू तम्माम को किसने बुलाया वहाँ पर? मुअतसिम ने। और रही बात इनके बाप की, क्योंकि मैंने इन पर मकाला लिखा है, तो इनके बाप के ताल्लुक से बहुत कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहाँ चले गए? बगदाद चले गए। बगदाद में शुआरा है, उस वक्त के जो बड़े बड़े शुआरा थे उनसे इल्म हासिल किया, इराक में रहे। फिर उसके बाद 2 साल तक मूसिल के
ज़िम्मेदार बने, मूसिल के बरीद या ये पोस्ट डॉक्स होगा या जो भी होगा, ठीक है, मूसिल के ज़िम्मेदार बने 2 साल तक, और फिर उसके बाद इनकी वफ़ात हो गई। क्या हो गई? इनकी वफ़ात हो गई। गंदमी रंग था, लंबे थे, फसीह थे, मीठी ज़ुबान से बात करते थे। इसी तरीके से इनको 14,000 उर्जूज़े याद थे। उर्जूज़े का मतलब मैं जो समझता हूँ वो ये है कि वो कसीदे जो बहरे रज्ज़ में कहे गए हैं, वो कसीदे जो बहरे रज्ज़ में कहे गए हैं उनको अर्जूज़ा कहते हैं। चुनांचे इनको 14,000 अर्जूज़े याद थे, ठीक है, ये याद रखना। इसी तरीके से पीछे जो अबू नवास के ताल्लुक से गुजरा, अबू नवास के ताल्लुक से उन्होंने खुद ही कहा है कि मुझे औरतों के 60 औरतों के या इसी तरीके से और भी कई औरतों के मुझे अशार याद हैं। कितने औरतों के अशार याद हैं? तो जिसको औरतों के इतने अशार याद हों तो आप क्या समझते हैं कि उसको मर्दों के कितने अशार याद होंगे? यानी वो ये बयान करना चाह रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा अशार याद हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मोतसिम बादशाह ने इनकी अहमियत को समझी। इनकी जो किताबें हैं उन किताबों का अहमियत याद रखना सवाल बन सकता है। नंबर 1 फुहूल शुआरा, आप देखें यहाँ पर 3 किताबें हैं। नंबर 1 तबक़ात शुआरा, ये किसकी है? कमेंट में लिखना, या मैं बता देता हूँ। तबक़ात शुआरा इब्न अल-मोतिस की है। फिर उसके बाद है तबक़ात फुहूल शुआरा, यह है इब्न सल्लाम अल-जुमही की। फिर है फुहूल शुआरा जो अबू तम्माम की है। तो इन तीनों किताबों को कोई ना कोई आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। और तबक़ात फुहूल शुआरा जो इब्न सल्लाम अल-जुमही की है उस किताब के बारे में कहा जाता है, हालांकि तबक़ात फुहूल शुआरा के नाम से मशहूर है, लेकिन कहा जाता है कि फुहूल शुआरा उसमें बाद में ऐड किया गया है। क्या? बाद में ऐड किया गया है। ये सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज के लिए है, वरना उसका असल नाम तबक़ात शुआरा, तबक़ात फुहूल शुआरा ही से मशहूर है। फिर इसके बाद इनकी किताब फुहूल शुआरा है, दीवानुल हमासा है। इसी तरीके से दीवानुल हमासा जो है इनके शागिर्द बोहतरी का भी है। दीवानुल हमासा इनके शागिर्द बोहतरी का भी है। फिर उसके बाद इनकी एक है मुख्तार व अशार अल क़बाइल तीसरी। चौथी है नक़ाइज़ व जरीर वल अख्तल, नक़ाइज़ व जरीर वल अख्तल, नक़ाइज़ व जरीर वल फ़रज़दक किसकी है? अबू उबैदा की। नक़ाइज़ व जरीर वल फ़रज़दक किसकी है? अबू उबैदा की। शायर अबू तमाम अत्ताई जो कबीले ताई से ताल्लुक़ रखते हैं, बोहतरी भी उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनकी वफ़ात कब हुई है? 231 में मदीनत मूसिल में। मदीनत मूसिल मतलब इराक़ में है मदीनत मूसिल, और वहीं पर इनकी वफ़ात हो गई है। उख्तलिफ़ फ़ी तफ़सील, ये इख्तलाफ हुआ है कि कौन इन दोनों में से बेहतर है। चुनांचे अबुल क़ासिम अल-आमदनी ने जो किताब लिखी है, वो किताब का नाम आप लिख देना अल-मुआज़ना के नाम से, ठीक है, वो किताब आप लिख देना। उसका नाम किसने लिखी है? अबुल क़ासिम अल-आमदनी ने, कि मुतनब्बी बेहतर हैं या बोहतरी बेहतर हैं। उनके खूबियाँ बताई गई हैं, अयूब बताए गए हैं, और उसी किताब से आपके अबुल क़ासिम अल-आमदी मशहूर भी हुए हैं। कौन बेहतर हैं? मुतनब्बी इनके दरमियान, मुतनब्बी के दरमियान और बोहतरी के दरमियान। बाकी वो कौल तो मशहूर है जो आपको पता चलेगा कि अना व अबू तम्माम अल हकीमान व शायर हुआ बोहतरी। मुतनब्बी ने क्या कहा कि मैं और अबू तम्माम जो हैं वो हकीम हैं, शायर तो बोहतरी, शायर तो असल बोहतरी है। जबकि सेम कौल अबुल आला अल मुअर्री ने क्या कहा कि अबू तम्माम अल मुतनब्बी व अबू तम्माम हकीमान व शायर हुआ बोहतरी। तो ये जो कौल है ये 2 तरीके का कहा गया है, एक मुतनब्बी ने कहा है, एक आपके अबुल आला अल मुअर्री ने कहा है। मुतनब्बी ने जब कहा है तो उसमें अना की वो इस्तेमाल किया है कि अना व अबू तम्माम। जब अबुल आला मुअर्री ने कहा है तो उन्होंने मुतनब्बी व अबू तम्माम कहा है, ठीक है, इसको आप अपने जहन में रखना। तो अबू तम्माम की पैदाइश कब हुई? 190 में, और 231 में इनकी वफात हुई है। अब हम पढ़ रहे होंगे बोहतरी के ताल्लुक से। किसके ताल्लुक से? बोहतरी के ताल्लुक से। इनको कहा जाता है हुआ अबू उबादा, कुनियत क्या है इनकी? अबू उबादा अल वलीद इब्न उबैद इब्न यहया अत-तन्नुखी अत-ताई अहदु अशहर शुआरा इला रफ़िल असर अब्बासी, ठीक है। नाम कुनियत इनकी अबू उबादा है, वलीद इनका नाम है, उबैद इनके पापा का नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद ये उन 3 बड़े शुआरा में से हैं जिनको असर अब्बासी के सालूस में से कहा जाता है। टिकड़ी, असर अब्बासी की टिकड़ी कौन है? अल मुतनब्बी व अबू तम्माम वल बोहतरी। इन टिकड़ी बना के इनकी सिमिलरिटीज़ को देखना और याद करना। क्या करना? टिकड़ी बना के इनकी सिमिलरिटीज़ को देखना और याद करना। एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है, चलो मुतनब्बी के टाइम पे कह लेंगे। वलिदल बोहतरी बि मंबज मिन आमाल, मोहतरी जो है मंबज में पैदा हुए, हवा जो कि हल्ब के इलाकों में से या हल्ब के गांव में से एक गांव है। कहाँ पैदा हुए? मंबज में। यहाँ से भी शायद एक सवाल बन चुका है कि कौन मंबज में पैदा हुआ फला फला डेट को, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा यतूफिया फला मंबज में कौन पैदा हुआ, ठीक है। तो मंबज कहाँ है? सूर्या में। और कब पैदा हुए? 206 में। कब पैदा हुए? 206 में। 206 में पैदाइश है और 284 में इनकी पैदाइश है। फिर उसके बाद हिम्स चले गए। हिम्स भी आपका सूर्या में ही है, ताकि ये अपने अशार को अबू तम्माम जो कि इनके उस्ताद हैं उन पर पेश करें, ठीक है। चुनांचे अबू तम्माम ने इनकी बहुत ज़्यादा इनकी मदद की, इनकी रहनुमाई की, और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा इनकी मदद की। यहाँ तक कि अबू तम्माम ने इनके बारे में कहा कि ए मेरे बेटे मेरे बाद तुम अमीर शुआरा होगे। क्या कहा? मेरे बाद तुम अमीर शुआरा होगे। एक मरतबा एक किस्से में किसी ने अबू बोहतरी से कहा कि अंता अशारों में नबी तम्माम, तुम तो अबू तम्माम से बड़े शायर हो।
यानी टीचर से, स्टूडेंट से कहा जा रहा है कि तुम तो टीचर से भी अच्छे हो। तो उन्होंने कहा क्यों ऐसी बातें करते हो, ना इससे मेरा फ़ायदा हो रहा है ना तो अबू तम्माम को कोई नुकसान होगा, ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद ये शायर थे, दरबारी शायर थे, ये भी याद रखना बोहतरी के बारे में, दरबारी शायर थे, मुतवक्किल के यहाँ, मुंतसिर के यहाँ, मुस्तईन के यहाँ, मोतिस बिन मुतवक्किल के यहाँ, तो इन शुअरा के साथ थे। इसी तरीके से इनका दौलत अब्बासी के जो मिनिस्टर हैं, खुलफा के साथ साथ जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ भी इनका रिश्ता बेहतरीन था। चुनांचे जो बोहतरी के माना है वो होते हैं छोटे कद के, बोहतरी के माना जो होते हैं वो छोटे कद के होते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी शायरी में जो तरीका इख्तियार किया है वो इम्रुल कैस का तरीका इख्तियार किया है। इसी तरीके से ये सलासिलुम मिन अज़्ज़हब, इनकी जो शायरी को या इनके कसाइद को अस्सलासिल ज़हब कहा जाता है, मतलब सोने की कड़ियाँ। क्या कहा जाता है? सोने की चैन या सोने की कड़ियाँ। इसी तरीके से पैदा तो फ़कीर हुए लेकिन वफ़ात इनकी मालदारी की हालत में हुई। तो मुझे ज़रूर बताना कौन कौन है जिनके बारे में कहा गया है। बाकी बहुत हैं, तकरीबन 10 के आसपास होंगे अगर आप ढूंढने लग जाएँ हकीकी मानों में। कौन कौन है जिनकी पैदाइश फ़कीरी की हालत में हुई, गरीब में हुई, ठीक है। इसी तरीके से बोहतरी जिन खुलफा से जाकर मिले, बोहतरी जिन खुलफा से जाकर मिले उनमें सबसे पहले कौन है? इराक़ में खलीफतुल मुतवक्किल। कौन है? खलीफतुल मुतवक्किल। उनके साथ रहे और हर मौके पर उनकी मदह की और उनके जो खूबियाँ होती थी या उनके जो अच्छे अच्छे कारनामे होते थे उनको रिकॉर्ड भी किया अपनी शायरी के ज़रिए। जब मदह कर रहे हैं, उनके कारनामों को जिक्र कर रहे हैं, तो गोया कि आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। और 15 साल तक उनके साथ रहे। कितना? 15 साल तक इनके साथ रहे। तो कहीं ना कहीं जो ये वाली चीज़ है कि मुतवक्किल के साथ रहना, 15 साल रहना, ये बोहतरी की ज़िंदगी में एक बड़ा वाक़या है और बड़ी चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद बोहतरी ने मुस्तईन के साथ भी रहा। जैसे ऊपर आया कि मुस्तईन के साथ रहे और भी कई बादशाह के खुलफा के साथ रहे, लेकिन इन्होंने मुस्तईन की हिजा की है। तो हिजा में देखें, सिमिलैरिटी देखें हम, बशार ने किसकी हजा की है? मेहदी की हजा की है। और यहाँ पर बोहतरी ने किसकी हजा की है? मुस्तईन की हजा की है। और दोनों की सिमिलैरिटी इस तौर पर भी है कि दोनों पहले ही उनकी मदह की। जैसे बशार ने पहले मेहदी की मदह की, उसके साथ रहा, फिर उसके बाद हजा की। इन्होंने भी पहले मुस्तईन के साथ रहे, उनकी मदह की, फिर उसके बाद उसकी हजा की, ठीक है। यहाँ तक कि वो खिलाफत से उतर गया, फिर उसके बाद मोतिस चढ़ा, मोतिस के बाद, ठीक है। इसी तरीके से बोहतरी ने एक किताब लिखी है, किताबुल हमासा, जो अभी मैंने बताया, दीवानुल हमासा, किताबुल हमासा के नाम से एक किताब लिखी है, जिन्होंने अपने उस्ताद अबू तम्माम का मुआरज़ा किया है। मुआरज़े का मतलब होता है सेम बुहूर पर कसीदा कहना। जैसे आप कोई कसीदा कहें बहर तवील में और फला काफ़िए पर कहें, तो उसी अंदाज का वही बहर मैं इस्तेमाल करूँ, वही काफ़िया मैं इस्तेमाल करूँ, तो इसको मुआरज़ा कहा जाता है, ठीक है। चुनांचे बोहतरी ने इस किताब में क्या किया है? जो अशार अरब हैं उनको एक चुना है, किसके लिए? फ़तह इब्ने खाकान के लिए। किसके लिए? फ़तह इब्ने खाकान के लिए। और इसमें कितने बाब बनाए हैं? आपके मियातों व अरबातों व सबईना, 174 बाब बनाए हैं। कितने? 174 बाब बनाए हैं। और इसी तरीके से बोहतरी जो है अपने शेर में बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए अबू तम्माम से। किससे? अबू तम्माम से। फिर उसके बाद ये मंबज में गए और मंबज में ही इनकी वफ़ात हुई। सूरिया के बाद, यानी हिम्स में चले गए थे, हिम्स के बाद इराक़ गए, इराक़ के बाद फिर ये मंबज आ गए, मंबज में रहे और मंबज में ही इनकी वफ़ात हुई। कब? 284 में। बाकी ईसवी हिसाब से तो आप देख सकते हैं। दुफ़िन फ़ी मदीनतिल बाब, मदीनत बाब में इनको दफन किया गया। इनकी 2 महीनी किताबें, किताबुल हमासा और इसी तरीके से मानी अश्शेर, किताब मानी अश्शेर। और इसी तरीके से इनका एक बेहतरीन बड़ा दीवान है शेर में, जिसको अबू बकर अस्सूली ने जमा किया है, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू कर रहे होंगे अबू तय्यब अल-मुतनब्बी के ताल्लुक से। अबू तय्यब अल-मुतनब्बी के ताल्लुक से 303 में इनकी पैदाइश है और 354 में इनकी वफ़ात है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि नसई से मिलता है इनका, ठीक है। इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है, जिनकी सुनन नसई है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? अहमद बिन अल हुसैन इब्ने हसन अल जुअफ़ी, अबुल फजल अहमद बिन हुसैन। शायद हमजानी का भी यही नाम है। हमजानी का यही नाम हो तो ज़रूर लिखना या बताना कैसा है, ठीक है। हमजानी जो हैं उनका क्या नाम है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कूफा में पैदा हुए, एक ऐसे मोहल्ले में जिसको कंदा कहा जाता है, ठीक है। कूफा में पैदा हुए, कंदा मोहल्ले में पैदा हुए और उसकी तरफ उनकी निस्बत है, यानी किंदी कहा जाता है। और परवरिश कहाँ हुई है? शाम में, ठीक है। कूफा में पैदा हुए लेकिन परवरिश बड़े कहाँ इनका परवान चढ़ी है ज़िंदगी? वो आपकी शाम में। इसी तरीके से ये अदब अरबी के फ़ख्र में से प्राइड समझे जाते हैं, अजूबा समझे जाते हैं, प्राइड समझे जाते हैं। इसी तरीके से इनकी बहुत सारी हिकमतें हैं, बहुत सारे अमसाल हैं। और आप देखें कि इनकी हिकमत में बहुत ज़्यादा अशार हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया में काफ़ी शोहरत इनको हासिल है, ठीक है। इंडिया वाले इनकी दीवान की शरह बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इंडिया वाले इनकी दीवान की शरह बहुत करते हैं। इसी तरीके से जैसा कि पिछले हमने पढ़ा बशार की ज़िंदगी में, हमने किसको पढ़ा? हमने पढ़ा मेहदी को।
मेहंदी के साथ रहे थे। फिर उसके बाद हमने बुख्तरी की ज़िंदगी में पढ़ा मुतवक्किल को। फिर अबू तय्यब अल मुतनब्बी की ज़िंदगी में जो बंदा हमारे सामने आता है वो आता है सैफुद्दौला अल हमदानी, जो कि हल्ब का था। कहाँ का था? शाम का था। ये कूफा में पैदा हुए, शाम में रहे, शाम के बादशाह से जो कि हल्ब में था बादशाह सैफुद्दौला अल हमदानी, उसके साथ रहे और उसकी मदह वगैरह की और उसकी ज़िंदगी को बयान किया, उसको मोटिवेट किया, उसके हर तरीके से उसके साथ रहे। ठीक है, चुनांचे ये उन शुआरा में से या अपने दौर के उदबा में से, शुआरा में से सबसे ज़्यादा अरबी ज़ुबान पर इनकी पकड़ थी और उसके कवायद और उसके मुफरदात के बारे में जानते थे। ठीक है, मुफरदात के बारे में जानते थे। और अबू तय्यब अल मुतनब्बी के जो दीवान के बारे में जो सबसे ज़्यादा जानने वाले थे वो इब्न जिन्नी थे। वो इब्न जिन्नी की ज़िंदगी में हम पढ़ चुके हैं या आगे भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, ये जुमला याद रखना, ये अपने ज़माने के यकताए रोज़गार हैं, यानी बिल्कुल एक्सेप्शन हैं। ठीक है, ऐसा कोई मिलता ही नहीं है और अपने ज़माने के अजूबा हैं। ठीक है, अपने ज़माने के अजूबा हैं और आज भी इनका शेर जो है वो मज़दर इल्हाम बना हुआ है। शुआरा उदबा के लिए वही और मज़दर इल्हाम बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनकी शायरी को पढ़ के लोग वही माना अख़ज़ करते हैं, वही कलमात उठाते हैं। ठीक है, और इनके जो क़साइद हैं वो बादशाहों के मदह के मुताल्लिक़ हैं। इन्होंने शेर कब कहा है? इन्होंने अपना पहला शेर 9 साल की उम्र में कहा है। यही बात मैं बताने चाह रहा था, जो मैंने पीछे कहा था कि मैं आगे बताऊँगा, वो ये है कि बशार ने शेर कहा है 10 साल की उम्र में। कितना? बशार ने शेर कहा है 10 साल की उम्र में। मुतनब्बी ने कहा है 9 साल की उम्र में। आगे आएगा अबुल आला मुअर्री, उन्होंने कहा है 11 साल की उम्र में। तो तरतीब बना ले, मुतनब्बी, बशार, मुअर्री। मुतनब्बी ने 9 साल की उम्र में, बशार ने 10 साल की उम्र में, मुअर्री ने 11 साल की उम्र में। क्लियर है? फिर उसके बाद ये काफ़ी ज़हीन थे, इंटेलिजेंट थे, मेहनत ज़्यादा करते थे और बहुत कम उम्र में ही, यानी 9 साल की उम्र में ही इनकी शेरी सलाहियत सबके सामने आ गई थी। और इसी तरीके से अपने आप को पसंद करने वाले थे, अपने नफ्स को पसंद करने वाले थे, बहादुर थे। ठीक है, लालची थे। इसी तरीके से जो एडवेंचर्स हैं, ठीक है, ख़तरात को, रिस्क को मोल लेने वाले थे, उनसे मोहब्बत करने वाले थे। इसी तरीके से इन जो अरबी हैं, क्योंकि अरब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनको अपनी अरबियत पर फ़ख्र था। क्या था? इनको अपनी अरबियत पर फ़ख्र था। और इसी तरीके से हकीकी मानों में ये अदब अरबी के लिए एक प्राइड की हैसियत रखते हैं। क्या? अदब अरबी के लिए एक प्राइड की हैसियत रखते हैं। इसी तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा शेर छोड़े हैं, बहुत बड़ा, बहुत उम्दा नमूना छोड़ा है, जो कि 326 कसीदों पर मुश्तमिल है। कितनों पर? 326 कसीदों पर मुश्तमिल है, जो कि इनकी ज़िंदगी को ही बयान करता है। ठीक है, सैफुद्दौला इब्न हमदान या सैफुद्दौला अल हमदानी जो लिखा हुआ उससे मिले, जो कि अमीर व साहिब हल्ब थे। कब? 337 में। और दोनों की उम्र तकरीबन बराबर थी। दोनों की उम्र तकरीबन बराबर थी। तो 303 में इनकी पैदाइश हुई, 337 में ये किससे मिले? आपके सैफुद्दौला अल हमदानी से। उसके साथ रहे। ठीक है, उसके साथ रहे। फिर उसके बाद ये मिस्र चले गए। कहाँ चले गए? मिस्र चले गए, जहाँ पर इन्होंने काफूर रशीदी की भी तारीफ़ की और उससे तलब किया कि वो उसको वली बना दे। लेकिन तमूह आया ना कि लालची थे कि इनको जिम्मेदार बना दिया जाए। जब ये शाम को छोड़कर मिस्र चले गए, कूफा में पैदा हुए, शाम गए, शाम के बाद मिस्र गए। जब मिस्र गए, कहाँ गए? मिस्र गए, तो मिस्र से काफूर अल रशीदी जो वजीर था या जो भी था, ठीक है, उसकी तारीफ़ की और तारीफ़ करने के बाद उसको बताया कि मुझे ज़िम्मेदार बना दें। लेकिन काफूर ने ज़िम्मेदार नहीं बनाया, तो अबू तय्यब गुस्सा हो गए और फिर उसकी बुराई भी करने लगे। ठीक है, तो उसकी बुराई भी करने लगे। तो मुतनब्बी भी उन लोगों में से हो गए कहीं ना कहीं, जिन्होंने पहले मदह की फिर उसके बाद बुराई की। बशार ने मेहंदी की पहले मदह की उसके बाद बुराई की। आपके बोहतरी ने पहले मुस्तईन की मदह की उसके बाद बुराई की। मुतनब्बी ने पहले काफूर अल रशीदी की मदह की फिर उसके बाद बुराई की। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने असदुद्दौला इब्न बुआह अद-दैलमी की भी शिराज में मदह की है, उनकी तारीफ़ की है। फिर उसके बाद अस्फहान से ये 354 हिजरी में लिखे। कहाँ के लिए? इराक़ के लिए। कहाँ के लिए? इराक़ के लिए। लेकिन रास्ते में कोई दुश्मन इनके लिए खड़ा हो गया जिसका नाम था फातिक अल असदी। चुनांचे उन्होंने इनको हमला किया और हमला करने में इनको भी मारा, इनके बेटे मुहस्सद को भी मारा, इनके ग़ुलाम मुफहलहा का भी मारा, जो कि दैर आक़ूल में, बगदाद में, इराक़ में, पहले याद करें कि इराक़ में मारा, इराक़ के बगदाद में मारा, फिर दैर आक़ूल में इनको मारा है। ठीक है, इनको मुतनब्बी इसलिए कहा गया कि इन्होंने नबूवत का दावा किया था, नबूवत का दावा किया था और कुरान भी बनाने की कोशिश की थी। इसी तरीके से इनको मालिउद दुनिया व शागिलुन नास कहा जाता है। मालिउद दुनिया शागिलुन नास का मतलब क्या है? कि अपने अशार से, अपने कलाम से पूरी दुनिया को भर दिया, या इसी तरीके से इन्होंने दुनिया को मशगूल कर दिया अपने अशार और कलाम से। सुनो फिर मेरे शेर, ठीक है, मेरे शेर सुनने को सुनते रहो तुम। ठीक है, फिर उसके बाद हम इब्न रूमी के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे होंगे।
तो मुतनब्बी के बारे में हमने पढ़ा, मुतनब्बी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि 303 में उनकी पैदाइश हुई और 354 में उनकी वफ़ात हुई। फिर उसके बाद 337 में वो आपके सैफुद्दौला हमदानी के बाद फिर उसके बाद वो मिस्र चले गए, मिस्र में काफूर अल-खशीदी, फिर उसके बाद इब्न दुआला जो बाद में आया, फिर उसके बाद इराक़ में बगदाद में उनकी वफ़ात हुई जब घर की तरफ इराक़ की तरफ वो तशरीफ़ ला रहे थे। इब्न रूमी का नाम है, इब्न रूमी अबुल हसन इनकी कुनियत है। अबुल हसन किसी की कुनियत है एक आध दो की तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख देना अगर आपके जहन में फौरी तौर पर आ जाए तब। अली बिन अब्बास, मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आप थोड़ा अपने माइंड को रिवाइज करा लें, ठीक है, रिमाइंड करा लें, कुछ चीज़ों की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस दे दें कि अबुल हसन ढूंढें कहीं से, ठीक है। जब हम दिमाग पे फोकस देते हैं, दिमाग को काम में लगाते हैं तो दिमाग हमारा वर्क करता है और ज़्यादा से ज़्यादा। अबुल हसन इनकी कुनियत है। अली बिन अब्बास बिन जुरैज, अबुल हसन शायद अबुल हसन इब्न रशीक अल-क़िरवानी की भी है, ठीक है, वो देखें अबुल हसन अली इब्न रशीक इब्न क़िरवानी, ठीक है। तो अबुल हसन अली इब्न अब्बास इब्न जुरैज और जॉर्जिस भी कहा गया, मतलब जुरैज की जगह पे जॉर्जिस। तो अली इनका नाम है, अब्बास इनके दादा का नाम, अब्बा का नाम, और जुरैज इनके दादा का नाम। इनको इब्न रूमी कहा जाता है, ठीक है। 3री सदी, तो 221 में इनकी वफ़ात, 221 में इनकी पैदाइश है और 283 में इनकी वफ़ात है। 221 से 283, 221 से 283। इसी तरीके से 483, 583 या 683 जो भी किसी का हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अकीका में, बगदाद में पैदा हुए, कहाँ पर? मुतनब्बी कहाँ पैदा हुए? कूफा में। ये कहाँ पैदा हुए? बगदाद में, और बगदाद के अकीका में, ठीक है। इब्न रूमी जो हैं आपके अब्दुल्ला बिन ईसा के मौला थे, अब्दुल्ला बिन ईसा के ग़ुलाम थे। ये रूमीयुल असल हैं। कौन है? रूमीयुल असल हैं, और इनकी माँ फ़ारसीयुल असल हैं। जो अभी हमने अबू नवास के सिलसिले में मैंने कहा था, अबू नवास क्या है? मिन अबिन अरबिय्यिन व उम्मिन फ़ारसिय्यतिन, इसको लिख लेना, कोई कमेंट में भी लिख दे। और ये कौन है? अबू नवास। अबू नवास क्या है? मिन अबिन अरबिय्यिन व उम्मिन फ़ारसिय्यतिन। जबकि इब्न रूमी कौन है? मिन अबिन रूमिय्यिन व उम्मिन फ़ारसिय्यतिन, ठीक है, वह उम्मिन फ़ारसियतिन। तो इब्न रूमी और अबू नवास दोनों की माँ फ़ारसिया हैं। क्या है? दोनों की माँ फ़ारसिया हैं। तो इनकी माँ भी फ़ारसी हैं और इनकी माँ काफ़ी नेक और सालिहा और इसी तरीके से रहीमा थी। इनके दादा जो हैं अब्बास के ग़ुलामों में से, बनी अब्बास के गालिब ग़ुलामों में से हैं। इसी तरीके से इब्न रूमी जो हैं बड़े शायर हैं, असर अब्बासी के बड़े शायर हैं, बशार और मुतनब्बी के तबके में से समझे जाते हैं, ठीक है, बशार और मुतनब्बी के तबके में से समझे जाते हैं। इनकी ज़िंदगियों में इन्होंने बहुत सारे मासी देखे। इनके बेटे का इंतकाल, इनकी बीवी का इंतकाल, इनके बाप का इंतकाल, ठीक है, जो हमने डिटेल में पढ़ा कि पहले इनके बाप का इंतकाल हो जाता है, 4 बेटे या 2 बेटियां होती हैं, वो भी इनका इंतकाल कर जाती हैं, इनकी बीवी इंतकाल कर जाती है। बीवी के बारे में मरसिया कहते हैं, बेटे के बारे में मरसिया कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा गम व अलम देखे, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात देखे जिनका असर कहीं ना कहीं हमें इनके कसाइद में दिखता है। और इसी वजह से ही ये बदशगून हो गए थे। क्या हो गए थे? पैसिमिस्टिक हो गए थे। पैसिमिस्टिक हो गए थे, बदशगून ही लेते थे हर चीज़ों से। चुनांचे एक बादशाह जो हुआ करता था, नाम आप लिखें, एक बादशाह कोई मुगन्नी लेकर आया, डांस सॉन्ग सिंगर लेकर आया, लिंगर सेडी। इनमें से दो लेडी सिंगर में से एक की आंख कानी थी, एक बूढ़ी थी बहुत ज़्यादा और बुरी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो उनसे बदशगुनी ले ली। कैसे बदशगुनी ली? कि उस बादशाह की बेटी छत पे से गिर गई और उसका इंतकाल हो गया। तो कहा ना, तो फिर इब्न रूमी ने जाकर, देखो कहा था मैंने कि इनको मत लेके आना, सॉन्ग कर रही है, अंधी भैंसी, इन सबको लेके आ गए। फिर उसके बाद इनके अशार में मदह भी है, हिजा भी है, फ़ख्र भी है और रिसा भी है, ठीक है, मदह भी है, हिजा भी है, फ़ख्र भी है और रिशा भी है। इब्न रूमी ने जो है खुलाफाए अब्बासीन के 8 ज़मानों को देखा है, खुलफाए अब्बासीन के 8 ज़मानों को देखा है। इसी तरीके से आपका जाहिस के बारे में भी लिखा है कि उन्होंने तकरीबन 9 ज़माने देखे हैं, ठीक है। फ़ला ज़माने से लेकर वो मेहदी के दौर में पैदा हुए, फिर इसी तरीके से मुहतदी के दौर में उनकी वफ़ात हुई। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका एक काम ज़रूरी बनता है, नंबर 1 अभी लिख लें, और कुछ ने भेजा भी था, लेकिन आप हर एक की जिम्मेदारी बनती है, चाहे विकिपीडिया से देखें चाहे किताब से देखें। नंबर 1, जो खुलफाए उम्विया हैं, कब से लेकर 40 से लेकर 132 तक, वो कौन कौन है, उनका क्या क्या दौर रहा है, ये याद करें, ठीक है। एक तो डायरेक्ट उनसे सवाल पूछा जा सकता है, डायरेक्ट इनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा, ये आपको हमें दूसरे चीज़ों के बारे में समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हज्जाज की वफ़ात 95 में हुई है, हज्जाज की वफ़ात 95 में हुई है और आपसे पूछा जाए किसके दौर में हुई, तो हमें पता होगा कि 96 से फला तक या 93 से 95 तक वो था, तो उसके दौर में हुई होगी, ठीक है। या 93 में उमर बिन रबिया की वफ़ात हुई, आपसे पूछा जाए किसके दौर में उनकी वफ़ात हुई, तो हमें पता होगा कि 93 से या 92 से 96 तक फला खलीफा था, हाकिम था, तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो खुलफाए उम्विया जितने भी बने हैं उनको याद करें, खुलफाए अब्बासिया जितने बने हैं उनको याद करें, उनको लिख लें एक अपनी अलग काफ़ी में। इसी तरीके से
उंदुलस में जो खलफा हैं या उमरा हैं, ठीक है, अलग अलग अंदाज के, ठीक है, उनको भी देखें। जो उमरा हैं उनको भी याद करें, खुलफा हैं जो उनको भी याद करें, क्योंकि शुरुआत में उंदुलस में पहुंच कर ही फ़ौरन वो खुलफा नहीं बन गए थे, बल्कि शुरुआत में एज अ अमीर रहते थे, ठीक है, एज अ अमीर ही रहते थे। तो इनकी शेरी में जो है, इनके शेर में जो है वो एहसास की सच्चाई है, यानी फीलिंग्स और इमोशंस को सच्चे तौर पर बयान किया है। वो कौन से इमोशंस होते थे? वो इमोशंस इनके आपके गम के इमोशन होते थे, जिनको वो सच्चाई के तौर पर बयान करते थे। इसी तरीके से ये बदशगुनी ज़्यादा लेते थे, और इनकी बदशगुनी इस हद तक भी बढ़ चुकी थी कि अगर सुबह सुबह कोई बुरी आवाज़ इनके कान तक पहुंच जाए तो उस वक्त घर में बैठ जाते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। और भी कई किस्से आप देख सकते हैं इनकी बदशगुनी के, ठीक है। तो हिजा में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, बहुत फाहिशल हुजू हैं, बहुत गंदी हिजा करते थे ये, क्या बहुत गंदी हिजा करते थे। तो इनकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट हुआ? रसा अहम हुआ, क्योंकि परेशानियाँ देखी, हिजा अहम हुआ, ठीक है, हिजा इनकी ज़िंदगी में अहम हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद इब्न रूमी ने अबुल कासिम अश-शतरंजी की मदह की है। इसी तरीके से कासिम बिन अब्दुल्ला जो कि मुतज़िद का वज़ीर है, इनकी मदह की है। इब्न रूमी को जहर देकर मारा गया, इब्न रूमी को जहर देकर मारा गया। मुझे तो नहीं लगता किसी और को जहर देकर मारा गया है, लेकिन सिर्फ इम्रुल कैस के अलावा, जो छोटा सा है कि उनके कपड़े में जहर मिला के जो भी लगाने का होता है वो मिला दिया जाए। कोई और हो आपकी नज़र में जिसको जहर देकर मारा गया हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और बगदाद में इनको दफन किया गया, तो बगदाद में ही पैदा हुए और बगदाद में ही इनकी वफ़ात हुई है। कहाँ? बगदाद में पैदा हुए, बगदाद में इनकी वफ़ात हुई। कोई और ऐसा हो तो मुझे ज़रूर बताना। जबकि आपके मुतनब्बी के बारे में क्या है? कूफा में पैदा हुए और बगदाद में वफ़ात हुई, कूफा में पैदा हुए और बगदाद में वफ़ात हुई। कूफा बगदाद वाले भी आप देख सकते हैं, शायद आपके इब्न कुतैबा हैं। कौन है? शायद आपके इब्न कुतैबा हैं। मा तफ़ीहा मसमूमन, और इनके लिए जहर जिसने तैयार किया था वो कौन था? कासिम बिन उबैदुल्ला, यही वाला कासिम बिन अब्दुल्ला लिखा है ना जिसका ऊपर, वही कासिम बिन अब्दुल्ला, क्योंकि इब्न रूमी ने इनकी हजा की थी। हजा करने वाले तो बहुत थे, तो इब्न रूमी ने इनकी हजा की थी, ठीक है। तो इब्न रूमी के ताल्लुक हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे होंगे अबुल आला अल मुअर्री के ताल्लुक से 363 से 449। यही सही है, कुछ और सही नहीं है, ठीक है। जब सही गलत या अकवाल जो होते हैं मैं बता देता हूं, ठीक है। तो मेरा सुन के आप कंप्लीट कर लिया करें कि यही है। 363 इनकी पैदाइश है, 449 इनकी वफात है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी इनका नाम काफ़ी अहम है, अहमद बिन अब्दुल्ला, अहमद इनका नाम, अब्दुल्ला इनके बाप का नाम और सुलेमान इनके दादा का नाम, ठीक है। शायर हैं, फ़ैलसूफ़ हैं, लुग़वी हैं। और ये फ़लसफ़ी की जो बात है, ठीक है, तो शायर भी हैं, फ़लसफ़ी भी हैं, इसी तरीके से लुग़वी हैं, अदीब हैं, और दौलत अब्बासिया के हैं, शाम में से हैं, ठीक है। तो आपके बशार जो हैं अबू नवास हैं और अबुल अताहिया, बशार, अबू नवास और अबुल अताहिया, ये आपके इराक़ी शुआरा हैं। कौन है? इराक़ी शुआरा हैं। फिर उसके बाद आपके उसके बाद से जो गुजरे हैं अबुल आला मुअर्री हैं, ठीक है। अबुल आला मुअर्री हुए, मुतनब्बी हुए, अबू तम्माम हुए, बोहतरी हुए, ये चारों के चारों आपके अब्बासी हैं। मुतनब्बी गरचे कूफा में पैदा हुए, बगदाद में उनकी वफ़ात हुई, लेकिन असल रहे कहाँ? शायरी का ज़माना उनका कहाँ रहा है? उनका शाम में रहा है। तो इसको आप याद रख लेना। नंबर 1 मैं जिक्र कर रहा हूँ बशार इब्न बुर्द, अबू नवास, ठीक है। फिर उसके बाद अबुल अताहिया और इब्न रूमी, ये कौन से हैं? इराक़ के हैं। फिर उसके बाद आपके अबू तम्माम, मुतनब्बी, बोहतरी और अबुल आला मुअर्री, ये चारों के चारों शाम के हैं। तो 8 का पेयर बनाइए, 4 इधर इराक़ के, 4 इधर शाम के, जैसा कि हसन ज़ियात ने इस तरीके से डिवाइड भी किया है, ठीक है। तो फ़ैलसूफ़ या फ़लसफ़ी जिनके शेर में फ़लसफ़ा है, उसकी कहीं ना कहीं बात आपकी मुतनब्बी की भी है, ठीक है, मुतनब्बी के बारे में है। इनकी पैदाइश और वफ़ात कहाँ हुई? मअर्रतुन नोमान में, इसी वजह से इनको मुअर्री भी कहा गया। ये मुअर्री जो निस्बत है वो जगह की तरफ है। किसकी तरफ है? जगह की तरफ उसकी निस्बत है, जो कि सूरिया में है, और इसी की तरफ इनकी निस्बत की जाती है। इनको रहीलुल महबसैन कहा जाता है, यानी दो कैद वाले, दो जगह के कैदी। एक जगह के कैदी क्या? महबसुल आमा, अंधे के कैदी थे, अंधेपन के कैदी थे, ब्लाइंडनेस के, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने अपने आप को तकरीबन एक लंबी मुद्दत के लिए, 400 के बाद तकरीबन पूरे 50 साल, 400 के बाद, 449 में वफात हुई, 400 के बाद यानी पूरे 50-49 साल इन्होंने अपने आप को कैद कर दिया था। घर में लोगों से अलग थक रहते थे, किसी से नहीं मिलते थे जब बगदाद से वापस आए थे, ठीक है। इन्होंने अपनी आँख खो दी थी 4 साल की ही उम्र में, और शायद 4 ही साल की उम्र में आपके तहा हुसैन ने भी खोई है। 5 साल की उम्र में मरसफ़ी ने, और 3 साल की उम्र में किसने खोई है मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, जिन्होंने अपनी आँख खोई है। किसकी वजह से? कोढ़ के मर्ज़ की वजह से अबुल आला अल मुअर्री ने अपनी आँख खोई है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो बरदूनी है, यमनी है, उन्होंने कितने साल की उम्र में खोई है वो भी बताना, ठीक है, वो भी मुझे बताना। इसी तरीके से 11 साल की उम्र में, जो पीछे मैंने जिक्र किया, 11 साल की उम्र में इन्होंने शेर कहना शुरू कर दिए। तो 9 साल की उम्र में मुतनब्बी ने, 10 साल की उम्र में बशार ने, 11 साल की उम्र में अबुल आला अल मुअर्री ने, ठीक है, अबुल आला और मुअर्री ने। इन्होंने मुअर्री ने 9 किस्से सीखी और मुतनब्बी के शेर किससे सीखे? मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न सऊद से, जो कि मुतनब्बी के शुआरा में से हैं। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग वाक़या, मैं इनको शाकाहारी
لکھ دیا تھا میں نے، ٹھیک ہے۔ یہ کسی حیوان کا گوشت نہیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ انہوں نے 45 سال تک گوشت نہیں کھایا، اور نہ وہ کھایا جو کہ آپ کے گھی سے نکلتا ہو، دودھ سے نکلتا ہو، انڈا، شہد، مطلب جو بھی جیوت چیزوں سے نکلتا ہے، جانوروں سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا کسی بھی انداز کا، ولا یلبس من ثوب ولا یلبس من الثیاب، اور نہ ہی صرف یہ کھردرے کپڑے جو ہوتے تھے، نرم گداس کپڑے نہیں پہنتے تھے، بلکہ کھردرے کپڑے پہنتے تھے، ٹھیک ہے۔ 86 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کے ہی گھر میں معرۃ النعمان میں ان کو دفن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ معری کے بارے میں کئی اقوال ہیں، ان کے دین کا کوئی پتہ نہیں، ان کے دین میں شک ہے، ان کے اعتقاد میں شک ہے، اسی طریقے سے یہ جانے جاتے ہیں کس حساب سے کہ دین میں خرافات انہوں نے لائی لی تھیں، چنانچہ بہت سارے اقوال ہیں کہ معری اس عقیدے کو مانتے تھے، معری اس عقیدے کو مانتے تھے۔ اب ان کی کتابوں کی بات شروع ہو رہی ہے، تو پہلا ان کا مجموعہ ہے سقط الزند۔ تو آپ یاد رکھیں کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کسی بھی بندے کا پہلا مجموعہ جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو مجھے آپ سے دو چیزیں پوچھ رہا ہوں، پہلا مجموعہ آپ کا ناسک الملائکہ کا کون سا ہے وہ مجھے بتا دینا، اسی طریقے سے پہلا مجموعہ بدر شاکر سیاب کا کون سا ہے وہ مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے۔ کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے، بتا دینا مجھے۔ تو پہلا مجموعہ شعریہ ہے، پہلا دیوان ان کا کون سا ہے؟ سقط الزند، جس کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ پھر اس کے بعد دوسرا مجموعہ ان کا ہے لزوم ما لا یلزم، یا جس کو لزومیات بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ پوچھا جائے کہ صاحب اللزومیات کون ہیں تو وہ آپ کے ہیں ابو العلا المعری۔ پھر تیسرا کون سا ہے؟ رسالۃ الغفران۔ کون سا ہے؟ رسالۃ الغفران، ٹھیک ہے، رسالۃ الغفران ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی کتاب ہے فقرات، فترات یا فصول الوغایات، جس بھی نام سے ہو دیکھ لینا، فقرات، فترات یا فصول الوغایات، دو نام ہے اس کے۔ یہ کون سا ہوا؟ چوتھا، پہلا یہاں پر، دوسرا یہاں پر، تیسرا یہاں پر، اور چوتھا یہاں پر، فقرات، فترات یا فصول الوغایات۔ اس میں کیا ہے؟ مجموعۃ من المواعظ، نصیحتوں کا مجموعہ ہے۔ کس کا ہے؟ نصیحتوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس کتاب نے تھوڑا جھگڑا وغیرہ اٹھا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ مجموعہ شعر ایسا ہے جو کہیں نہ کہیں مشابہ ہے قرآن کے۔ تو آپ کا سوال بن سکتا ہے کہ وہ کون سا ہے مجموعۃ من المواعظ؟ تو یہاں آپشن ہوگا سقط الزند ہوگا، آپ کا رسالۃ الغفران ہوگا، اسی طریقے سے آپ کا اور دوسرا لزومیات ہوگا یا فصول و غایات ہوگا، تو آپ کا آپشن ہوگا فصول و غایات۔ یا وہ مجموعہ شعریہ جو قرآن کے مشابہ ہے وہ کون سا ہے وہ آپ کو بتانا ہوگا۔ ان کی مؤلفات کی جو لسٹ ہے، رسالۃ الغفران، لزومیات دیوان ہے، ٹھیک ہے، دیوان سقط الزند یہ بھی دیوان ہے، العیق والغصون فی الادب جو کہ 100 سے بھی زیادہ پر ہے، 100 جلدوں یا 100 جزوں پر بھی زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد تاج الحرہ فی النساء واخلاقہن وعیداتہن، ٹھیک ہے، 400 کاپیاں، 400 کراسی، 400 کاپیز ہیں، 400 نوٹس ہیں، ٹھیک ہے، تاج الحرہ۔ پھر اس کے بعد میں پوچھ رہا ہوں التاج نام سے 2 کتابیں ہیں، 2 بندوں کی، ایک ہے ابن المقفع کی پورا نام لکھنا، تاج ایک ہے جاہز کی پورا نام لکھنا، اور بھی تاج ہو، فی سبیل التاج آپ کی منفلوطی کی ہے، یا اور بھی کوئی تاج آپ کے ذہن میں تو مجھے بتانا، ٹھیک ہے۔ عبث الولید ان کی ایک کتاب ہے، ان کی دیکھیں ابھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، عبث الولید، جس میں انہوں نے بہتری کے دیوان کی نقد کی ہے، شرح کی ہے۔ تو ولید سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ بہتری۔ ولید کا نام کیا ہے؟ ابو عبادہ الولید بن عبید، ٹھیک ہے، ابو عبادہ الولید۔ تو ولید جو ہے بہتری کا نام ہے، جس کی وجہ سے اس کو کہا عبث الولید، ٹھیک ہے، جہاں پر نقد کیا ہے کیا؟ تو عبث الولید کا عبث مطلب کھیل کود، پلے، ٹھیک ہے، گیم۔ رسالۃ الساحل، رسالۃ الملائکہ، رسالۃ الہنا، رسالۃ الفصول وغایات، ان رسالوں کو یاد کریں۔ ان رسالوں کو میں بتا چکا ہوں کن کے رسالے یاد کرنے ہیں، جیسے آپ کے عبدالحمید کے رسالے ہیں، اسی طریقے سے جاہز کے رسالے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے رسالے ہیں، اور کسی کے بھی رسالے ہیں۔ تو رسالوں کو اچھے طریقے سے ایک جگہ ترتیب دے کے آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ان کی معجزۃ احمد، اس میں احمد بن حسین، احمد سے مراد متنبی احمد بن حسین جس کا نام ہے، معجزۃ احمد۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک اور ہے، ٹھیک ہے، جو ابو تمام یا کسی کی ہے، حبیب، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بتانا کیا نام ہے مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، حبیب نام سے بھی ان کی ہے، جس کا مطلب ہے ابو تمام، ٹھیک ہے۔ بہتری متنبی ابو تمام کی شروع کے ساتھ یا دیوان کے ساتھ اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، اور آپ سے یہاں سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی شرح لزومیات ہے، لزومیات تو ہے ہی، اس کی شرح بھی کہہ دیجیے کہ شرح دیوان الحماسہ ہے جو ابو تمام کی ہے، شرح دیوان الحماسہ ضوء السقط ہے جس کو درعیات کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی رسالہ رسالۃ الشاہل والشاہج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتانا، آپ کا کمنٹ، آپ کا فیڈ بیک، آپ کا تاثر میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزاء۔